पेपर 1 भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान में आपका हिंदी और अंग्रेजी भाषा ज्ञान, ये पेपर आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा। देखिए हिंदी, इसमें आपको 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से 20 आपका अनुच्छेद होगा, 60 आपका व्याकरण होंगे। और इंग्लिश में देखिए टोटल आपका 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें पैसेज आपका 20 होंगे और ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर आपका 20 होंगे। तो इस प्रकार से हिंदी प्लस इंग्लिश हम लोग का हो गया टोटल 120 क्वेश्चन। तो चलिए जल्दी जल्दी देखते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है लेकिन आप जुड़े रहेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए हिंदी भाषा ज्ञान, आज हम सिर्फ हिंदी का देखते हैं क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। फिर नेक्स्ट दिन हम इंग्लिश का भी देखते हैं। तो क्या क्या क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन हम देख रहे हैं ये 2018 में आए हुए क्वेश्चन हैं, तो इसीलिए आप ध्यान दीजिएगा कि क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, इससे आपको बेसिक आइडिया मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सभा शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो देखिए ऑप्शन आपके पास है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी समूहवाचक। अब क्वेश्चन दूसरा, निम्नलिखित प्रश्न में संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। देखिए संयुक्त वाक्य आपके पास देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैं पढ़ता हूँ और वह गाता है। ये आपका संयुक्त वाक्य है। वाक्य के प्रकार में से ये आपका हो गया संयुक्त वाक्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, मैं तुमसे परिचित हूँ। देखिए ये जो मैं तुमसे परिचित हूँ से में अंडरलाइन किया हुआ है, तो इसमें आपको कारक बताना है, कौन सा कारक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, करण कारक। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से 3 शब्द का अर्थ एक ही है, असंगत बताइए। देखिए ओड बताना है आपको, ये 4 है, 4 में से 3 समान है, तो आपको ओड बताना है। देखिए इसमें से कौन सा हो गया, पहला दिया हुआ निरंतर, दूसरा सतत, तीसरा अविरत। इसका सही आंसर है रमणीक, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित विकल्पों में से 3 शब्दों का अर्थ एक ही है और असंगत बताइए। ये भी सेम क्वेश्चन है। देखिए रण, संग्राम, समर, ये सब एक है, ऑप्शन नंबर सी डिफरेंट है, हेम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आलस्य शब्द का विलोम क्या है, ये अपोजिट बताना है। देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, जागना, स्फूर्ति, भागना, जल्दी उठना। तो आलस्य का परफेक्ट विलोम तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्फूर्ति। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। नीचे वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। देखिए तत्सम तद्भव आपको पढ़ना है क्योंकि इससे क्वेश्चन आए हुए हैं, देखना पड़ेगा तत्सम तद्भव क्या है, आप डिटेल से पढ़ लीजिएगा। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर। देखिए यहाँ पर पर्यायवाची पूछ रहा है, शेर का पर्यायवाची बताना है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शार्दुल होगा। फिर देखिए इसमें भी आपको पर्यायवाची ही पूछ रहा है, तो अमृत का पर्यायवाची बताना है, तो अमृत का पर्यायवाची होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में दिया है आमिष, सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है आपका संधि विच्छेद करके दिया हुआ, तो इसका अगर हम इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, पुस्तक। पुस्तक का संधि विच्छेद कीजिएगा तो ऐसा हो। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। फिर से तत्सम आ गया, आपको बताना है कौन सा तत्सम शब्द है, तो इसका सही आंसर है दुग्ध। देखिए तत्सम तद्भव होता है, तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से डायरेक्ट लिए गए हैं, तो ये यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण। निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गृह। देखिए तत्सम से बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आपको तत्सम अच्छा से तैयारी कर लेना होगा। देखिए ये क्वेश्चन है आपका फर्स्ट पेपर, और देखिए डेट भी दिया हुआ है 4 अगस्त 2019 का है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, सशस्त्र का संधि विच्छेद क्या होगा। ये जो शब्द है इसका संधि विच्छेद पूछ रहा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शास्त्र प्लस अर्थ। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। निम्नलिखित दिए गए वाक्यों में से शुद्ध वाक्य बताना है।
आपको देखिए 4 वाक्य दिए हुए हैं, तो कौन सा शुद्ध है आपको बताना है। 15 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बड़े भाग्य से आपके दर्शन हुए। चलिए यह छोटा सा पैसेज दिया हुआ है, इसको पढ़ के सुनाता हूँ, आप वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा। देखिए आसान आसान पैसेज आए हुए हैं। सुनामी जापानी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ ज्वारीय लहर होती है। ज्वारीय लहर होती है। फिर देखिए यह ज्वारीय लहर समुद्र की एक ऐसी विशाल लहर है जो समुद्र में आए भूकंप या ज्वालामुखी के विस्फोट के कारण पैदा होते हैं। जिस तरह किसी तालाब में एक पत्थर फेंकने पर एक केंद्र से ढेर सारी लहरें उत्पन्न होती हैं और दूर तक फैलती नजर आती है, उसी तरह से ज्वारीय लहरें भी समकेंद्रीय होती हैं। गहरे समुद्र में उठी आधे मीटर के एक लहर तट तक पहुँचते पहुँचते 50 मीटर या इससे अधिक ऊंची भी हो सकती है। जब यह विनाशकारी लहरें तट पर टकराती हैं तो धरती में काफ़ी अंदर तक पानी घुस जाती है और पानी का रास्ता धीरे धीरे बढ़ता ही रहता है। भूकंप की ऊर्जा से ही पानी को गति मिलती है और तटों पर आते आते पानी की गति कम हो जाती है और ऊंचाई बढ़ जाती है। देखिए पैसेज खत्म हो गया, अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, नीचे दिए गए विकल्पों में से किस विकल्प का अर्थ समुद्र है। देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रत्नाकर। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सुनामी शब्द का अर्थ है, तो देखिए सुनामी शब्द का क्या अर्थ होता है, ज्वारीय लहरें। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, सुनामी किस भाषा का शब्द है, ये तो आसान है, जापानी भाषा का शब्द है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर, सुनामी के कारण जल स्तर क्यों बढ़ जाता है, ये भी दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 20 सही होगा, पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वो विनाशकारी लहरों तट पर टकराती है और धरती में काफ़ी अंदर तक जाती है, इसको पढ़ लीजिएगा। फिर चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20वां नंबर, सुनामी लहरें कैसे पैदा होती हैं, तो इसका सही आंसर है सी, या तो ए या बी, देख लीजिएगा। फिर चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। 21वां क्वेश्चन देखते हैं। लुटिया शब्द का बहुवचन क्या है, आपको प्लूरल बताना है लुटिया का, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लुटियाएँ। फिर देखिए 22वां नंबर क्वेश्चन देखना है। अतिवृष्टि का विलोम होगा, अतिवृष्टि, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनावृष्टि। चलिए देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर में क्या देगा, निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 दिए गए जिसमें 3 पुल्लिंग है एवं एक स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग पहचाने। तो देखिए 4 ऑप्शन में से 3 पुल्लिंग है, आपको स्त्रीलिंग बताना है। क्या क्या दिया हुआ है, ऑप्शन ए में पुस्तक, बी में नेत्र, सी में हिमालय और डी में सोना, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुस्तक, ये है आपका स्त्रीलिंग। 24 नंबर क्वेश्चन का होगा, महात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महा प्लस आत्मा, महात्मा हो गया। चलिए नेक्स्ट दिया हुआ है, इसमें भी आपको दिया हुआ है कि इसमें भी निर्देश दिया हुआ है, आपको निर्देश पढ़ लेना है। इसमें क्या करना बोल रहा है, अशुद्ध शब्द के लिए शुद्ध शब्द चयन करें। देखिए अशुद्ध शब्द दिया हुआ है, उसको शुद्ध बनाना है। 25 क्वेश्चन, विश्व में सर्व शांति होनी चाहिए, विश्व में सर्व शांति होनी चाहिए, तो ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, सर्वत्र शांति होनी चाहिए, तो ये आपका गलत है, इसके जगह पे ये होगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी में कितने स्वर एवं व्यंजन होते हैं, तो इसका सही आंसर है 11,33। 11 आपका स्वर है और 33 व्यंजन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, देखिए इसमें भी निर्देश दिया हुआ है, संधि विच्छेद करना है। तो 27 में दिया हुआ कि व्यायाम, इसका संधि विच्छेद करना है। व्यायाम का संधि विच्छेद ऑप्शन नंबर बी, बी प्लस आयाम। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। सब्ज बाग दिखाना का अर्थ होता है, सब्ज बाग दिखाना, इसका सही आंसर होगा मिथ्या प्रलोभन या गलत आश्वासन देना, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीलकंठ में कौन सा समास है, देखिए आप समास से भी क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको समास भी पढ़ के जाने होंगे, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बहुब्रीहि समास।
क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, गिरा, अली, कर, अर्क शब्द के क्रमशः अर्थ हैं। देखिए ये जो शब्द दिया हुआ इस सब का क्या अर्थ है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देख लीजिएगा 31वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का गलत प्रयोग है। ऑप्शन नंबर सी, किन किन के पास पसीना अपनी पुस्तक नहीं है। किन किन के पास अपनी पुस्तक नहीं, ये आपका गलत सर्वनाम दिया हुआ है। 32 नंबर, भावार्थ की दृष्टि से नीचे दिए 4 शब्दों के समूह में कौन सा शब्द बेमेल है, जो ओड है, बेमेल है, इसी को आपको करना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हेतु। निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाले शब्द को बताएं। शुद्ध वर्तनी मतलब जो करेक्ट स्पेलिंग किया हुआ, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पैतृक। पैतृक मतलब पिता का संपत्ति होता है, पैतृक संपत्ति यही होना। फिर चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निर्देश यहाँ पढ़ लेते हैं। विराम चिन्हों के दिए गए विकल्पों सहायता से नाम लिखिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है। देखिए ये जो आपका सिंबल है, चिन्ह है, इसका क्या नाम है, इसको आपको जानना है। तो ये है ऑप्शन नंबर सी, विवरण चिन्ह। 35 का आपको बी होगा आंसर, विस्मयादि बोधक चिन्ह है ये। 36वां नंबर क्वेश्चन देखिए, नाटक का संचालन करने वाला को क्या बोलते हैं। चलिए नाटक का संचालन करने वाले को क्या बोलते हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सूत्रधार, मतलब एक सूत्र में बांध देता है। अब देखिए 37 क्वेश्चन, बढ़ा चढ़ाकर करना, बढ़ा चढ़ाकर करना, कहना नहीं करना दिया, तो इसका सही आंसर भी है अतिशयोक्ति। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, 38 में दिया, आपके खाली स्थान भेजे गए उपहार, खाली स्थान मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है। देखिए आप देख लीजिएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए आपके द्वारा भेजे गए उपहार से मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अब 49वां सवाल देखिए, इसमें भी आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, तो इसका भी सही आंसर होगा सी। सी में क्या है, ने, में, को। देखिए यहाँ पर 3 है, तो राम ने तालाब में नहाकर बंदरों को, तो ये सी ऑप्शन सही है। 40वां क्वेश्चन देखिए, सविता ब्लैंक भैंस ब्लैंक पानी पिलाया, तो इसका सही आंसर है आपका बी। बी में क्या है, सविता ने भैंस को पानी पिलाया। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दिखावटी निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से कौन शब्द विशेषण रूप है। दिखावटी का विशेषण रूप पूछ रहा है, तो इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, देखना। बयालीसवां क्वेश्चन, मुगल शब्द का स्त्रीलिंग रूप बताइए। मुगल का स्त्रीलिंग मुगलानी होगा। 43 नंबर क्वेश्चन, हाथी शब्द का पर्यायवाची बताना। हाथी को हम ऑप्शन नंबर डी, कुंजर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 44वां क्वेश्चन, चुनरी शब्द का बहुवचन बताइए। चुनरी का बहुवचन, तो इसका आंसर होगा ए, चुनरियाँ। फिर देखिए 45वां क्वेश्चन, विधुर शब्द के लिए लिंग परिवर्तन का सही विकल्प बताएं। विधुर शब्द के लिंग परिवर्तन का सही विकल्प बताएं। 45 का होगा बी, 45 का बी, विधवा। जो 15 दिन में एक बार होता है उसको क्या बोलते हैं। 15 दिन में एक ही बार होता है उसको क्या बोलते हैं, एक शब्द में। तो इसका सही आंसर है सी, पाक्षिक, पाक्षिक बोलते हैं। तो चलिए गाइस मैं पढ़ के सुना देता हूँ क्वेश्चन नंबर 47 से 55। ये छोटा सा पैसेज है, मैं जल्दी पढ़ता हूँ, आप भी वीडियो को पॉज करके अच्छा से पढ़ लीजिएगा, फिर आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। प्रदूषण आजकल की विकट समस्या है। इसके कई रूप हैं, किंतु इसकी सर्वाधिक व्यापकता जल और वायु में दिखाई देती है।
जल और वायु दोनों ही प्राणी मात्र के लिए परम आवश्यक है तत्व हैं, परम आवश्यक तत्व हैं। मानव तथा अन्य जीव जंतुओं के लिए शुद्ध वायु को मिलाना नित्यता आवश्यक है। आपने आसपास अधिकाधिक पेड़ पौधे लगाकर हम प्राण वायु को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। वायु ही समान जल की आवश्यकता को भी कोई स्वीकार नहीं कर सकता। पेड़ पौधे तथा सभी प्राणी जल से ही पोषण तत्व ग्रहण करते हैं। जल के अंदर देखिए, नेक्स्ट देखिए, जल के अंदर कहाँ पहुँचा था? जल के अंदर अनेक कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ तथा गैस पाई जाती हैं, जिसमें असंतुलन हो जाने से जल प्रदूषण हो जाता है। जल प्रदूषण के अनेक कारण हैं। बड़े बड़े नगरों में कल कारखाना का सारा कचरा, जिसमें अनेक विषैले तत्व होते हैं, नदी नालों में बहा दिए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ, कीटनाशक द्रव्य तथा अन्य रोगों की कीटाणु से भी जल प्रदूषण होता है। इस प्रकार के पानी को पीने से मनुष्य को टाइफाइड, पीलिया तथा आंतों की बीमारी लग सकती है। इसलिए हमेशा स्वच्छ पानी पीना चाहिए। तो देखिए, क्वेश्चन शुरू हो गया। क्वेश्चन नंबर 47, आंतों की बीमारी क्यों हो जाती है? तो दूषित पानी से, इसमें तो दिया हुआ। फिर कारखानों आदि के हानिकारक पदार्थ कहाँ डाले जाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नदी नालों पर। 49वां क्वेश्चन, वायु को प्रदूषित होने से कैसे बचाया जा सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर अधिकाधिक पेड़ पौधे लगाकर, और कोई चारा ही नहीं है। उपयुक्त गद्यांश के आधार पर वर्तमान में प्रयुक्त समस्या है सी में क्या दिया हो? प्रदूषण। चलिए 51 नंबर, गुल्लर का फूल होना मुहावरे का अर्थ है। मुहावरा भी आ रहा है आपके पास, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दुर्लभ होना। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, अंतरात्मा शब्द में उपसर्ग बताइए। उपसर्ग बताना है आपको अंतरात्मा शब्द में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अंतर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर, कर्ता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द बताइए। कर्ता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कर्त्री होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 54 नंबर क्वेश्चन, प्रतिष्ठित शब्द का मूल शब्द बताइए। प्रतिष्ठित शब्द का मूल शब्द बताना है आपको। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रतिष्ठा से प्रतिष्ठित बना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्द का वर्ण विच्छेद कीजिए। अग्नि, इसका आपका वर्ण विच्छेद करना है अग्नि का, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। बी में क्या है? आ प्लस गा, देख लीजिए, ये है आपका सही आंसर। 56 नंबर देखिए, हरियाली संज्ञा शब्द का विशेषता है। देखिए हरियाली संज्ञा शब्द का विशेषता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हरा। चलिए अब फिर से पैसेज आ रहा है, चलिए मैं पढ़कर सुना देता हूँ। उत्तम प्रकृति के मनुष्य के साथ उठना बैठना ही सत्संगति है। मानव को समाज में जीवित रहने तथा महान बनने के लिए सत्संगति परम आवश्यक है। स्वाति की एक बूंद विभिन्न वस्तुओं के संगति पाकर उन्हीं के अनुरूप परिवर्तन हो जाते हैं। केले के संपर्क में आने पर कपूर, सीप के संपर्क में आने पर मोती, परंतु सर्प के संपर्क में, ये सर्प इधर थोड़ा सा कट गया, सर्प के संपर्क में आने से आपको विष बन जाते हैं। जिस प्रकार पारस के स्पर्श से लोहा भी सोना बन जाता है, उसी प्रकार सत्संगति के प्रभाव से व्यक्ति महानतम उच्चासन पर आसीन हो जाता है। यदि कोई काजल की कटोरी में जाते हैं तो उस पर
कागज का कोई ना कोई चिन्ह अंकित होना स्वाभाविक है। भाव यह है कि यदि सत्संगति व्यक्ति को महान बनाती है तो कुसंगति उसे क्षुद्र बनाती है। देखिए पैसेज खत्म हो गया। अब क्वेश्चन देखिए, सर्प के संपर्क में आने से स्वाति की बूंद क्या बन जाती है? तो ये विष बन जाती है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काजल की कटोरी में जाने से क्या अभिप्राय है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कुसंगति, काजल की कटोरी में आने से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 59, कुसंगति शब्द का अर्थ है, कुसंगति आखिर किसको बोलते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बुरी संगति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60, मानव को समाज में महान बनने के लिए क्या जरूरी है? इसका सही आंसर है ए, सत्संगति, मतलब आपका अच्छा संगति चाहिए, सच्चा संगति, सत्संगति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 61वां नंबर, गुणवान शब्द का स्त्रीलिंग बताइए। गुणवान जो है इसका आपका स्त्रीलिंग बताना है, तो इसका सही आंसर होगा गुणवती, गुणवान का होगा गुणवती। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 62, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य चुनिए। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य चुनिए, तो ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुझे 3 मीटर कपड़ा चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाले शब्द को बताइए, जो करेक्ट स्पेल है उसको बताना है आपको। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, व्यक्ति, आपको ये है राइट आंसर। 64 नंबर, निम्नलिखित शब्दों में से अशुद्ध वर्तनी शब्द चयन कीजिए। देखिए यहाँ पर ध्यान देने का बात है कि अशुद्ध को चुनना है आपको, तो हड़बड़ा के मत मार दीजिएगा। 64 का डी, डी में दिया है अभिज्ञ, ये अशुद्ध है। 65 नंबर क्वेश्चन देखिए, 65 में क्या है, निम्नलिखित शब्दों को सही क्रम में रखकर सार्थक वाक्य बनाइए। इसको आप देख लीजिएगा। देखिए ऊंचा, ऊंचा आपका 1 है, सबसे 2 है, में का कोड 3 है, का कोड 4 है, तो ऐसे आपका ये सब जो कोड दिया हुआ है, तो इसको आपको फिट करके देखना किस में सही बैठ रहा है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 7 3 2 1 8। देखिए तो 7 में क्या है, 7 में समाज, 3 में क्या है में, तो आपका सेंटेंस पर समाज में, समाज में, फिर सबसे, हाँ तो ये आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 66वां क्वेश्चन देखिए, 66 नंबर क्वेश्चन दिया है, वह आपके शरण में आया, वह आपके शरण में आया, वाक्य में अशुद्ध क्या है? तो अशुद्ध बताना है आपको जो, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्रिया की अशुद्धि है। किसकी अशुद्धि? क्रिया की अशुद्धि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 67 नंबर, इस साल गर्मी अधिक पड़ रही है, इस साल गर्मी अधिक पड़ रही है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, परिमाणवाचक संज्ञा। चलिए 68वां नंबर देखते हैं, पूजनीय शब्द में प्रत्यय है, पूजनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आम, पूजनीय शब्द में प्रत्यय है आनीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेड़ के नीचे एक सांप का बिल था, पेड़ के नीचे एक सांप का बिल था, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सत्कर्ता क्रिया। फिर 70 नंबर देखिए, निम्नलिखित किस मुहावरे का अर्थ धोखा देना होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी क्या है, आँख में धूल झोंकना। 71वां क्वेश्चन देखते हैं, अनाथ नहीं अथाह, अतः शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, अतः में कौन सा उपसर्ग है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आपका आ चुका हुआ है। फिर 72 नंबर क्वेश्चन देखिए, पक्षी उड़ रही है, वाक्य में कौन सी क्रिया है? ये देखिए आपको अकर्मक सकर्मक भी पूछ रहा है, तो 72 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अकर्मक क्रिया, उड़ रही है। क्या उड़ रही है? इसका जवाब नहीं मिल रहा है, तो आपका अकर्मक क्रिया होगा। निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान में सही
पर सर्ग चुनकर भरिए। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। सी में क्या है? पर। 74 देखना है आपको। 74 में दिया हुआ है 74 नंबर, जिन शब्दों में परिवर्तन नहीं होता है अथवा वे शब्द जो किसी लिंग, वचन, पुरस्कार आदि से प्रभावित ना होकर एक रूप में ही रहते हैं, उसको क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है बी। इसको बोलते हैं अव्ययी भाव, ये नहीं चेंज होता है। जो समय के महत्व को समझता है उसी को समय भी महत्व देता है। थोड़ा धुंधला है लेकिन आप पढ़ सकते हैं। समय का सही उपयोग ही सफलता की सीढ़ी पर क्रमबद्ध तरीके हैं। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, वह तो अधिक सदुपयोग कर ले उतना ही उचित है, अन्यथा पछतावे ही हाथ लगता है। समय अनुसार किया गया कार्य लाभवंत है और लक्ष्य की तरफ पहली सीढ़ी चढ़ने में सहायता सिद्ध होता है। संयम और समय सारणी ही समय के सदुपयोग के सार्थक बनाने में सहायक बनते हैं। किसी व्यक्ति का क्षण भर पीछे रहना उसे उसके लक्ष्य से कोसों दूर कर देता है। समय को धोखा देने वाले अक्सर स्वयं को ही धोखा देता है। अतः व्यक्ति को समय के अनुसार अपना दिनचर्या बिताना चाहिए। यहाँ आपका पैसेज समाप्त होता है। आप क्वेश्चन देखते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन, समय के धोखा देने पर किसे धोखा मिलता है? समय को धोखा देने पर स्वयं को ही धोखा मिलता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। 76 देखिए, समय का सदुपयोग ना करने पर और समय के बीत जाने पर क्या हाथ लगता है? केवल हम पछता सकते हैं, उसको हम वापस तो कर ही नहीं सकते। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उपरोक्त गद्यांशों का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक बताइए। नंबर डी, समय का सदुपयोग। हाँ, ये हो सकता है समय का सदुपयोग। 78 नंबर, समय किसको महत्व देता है? इसका सही जवाब है जो समय के महत्व को समझता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 79, सदुपयोग शब्द में किस उपसर्ग का उपयोग हुआ है? देखिए सदुपयोग में कौन सा उपसर्ग लगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सत। 80 नंबर क्वेश्चन, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? तो इसका सही जवाब है डी, समय के अनुसार अपनी दिनचर्या बनाकर पालन करना चाहिए। तो चलिए हिंदी का क्वेश्चन 80 क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। नेक्स्ट हम इंग्लिश के क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।